हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल अपडेट। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एजुकेशनल अपडेट पर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्रों के बारे में। वर्तमान में काफ़ी सारी प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी चल रही है और वर्तमान में अगस्त में ही पटवारी और वीडियो जैसे दो महत्वपूर्ण एग्जाम भी हैं। तो इसके लिए राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र, इस टॉपिक से दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं किसी भी एग्ज़ाम हो। तो आइए बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्रों के बारे में। स्वतंत्रता आंदोलन के समय पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र अजमेर। जितने भी समाचार पत्र प्रकाशित होते थे उनका प्रमुख केंद्र था अजमेर। और पत्रकारिता का भीष्म पितामह पंडित झावरमल शर्मा को कहा जाता है। मजे हसल सरूर 1849 में भरतपुर रियासत से। और फ्रेंड्स, ये वाले क्वेश्चन पूछा गया है कि मज हसल सरूर कौन सा समाचार, यह समाचार पत्र किस रियासत से सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था? भरतपुर रियासत से। यह समाचार पत्र हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था और राजस्थान के राजपूताना का पहला समाचार पत्र भी था। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पहले एग्जाम्स में आया हुआ है और वर्तमान में भी आप आरपीएससी का ट्रेंड देखिए कि मतलब ज़्यादातर प्रीवियस क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चंस बनते हैं। नए क्वेश्चंस बहुत कम आ रहे हैं और ज़्यादातर प्रीवियस क्वेश्चन को ही उन्हें मॉडिफाइड करके और क्वेश्चन का बुक किया जा रहा है। तो राजस्थान का पहला समाचार पत्र मजहर सरूर। राजस्थान में सबसे पहले ईसाई मिशनरी ने 1864 में ब्यावर से लिथु प्रेस की स्थापना की थी। तो राजस्थान में सबसे पहले प्रेस की स्थापना किसने की थी? लिथु प्रेस की स्थापना ब्यावर से ईसाई मिशनरियों ने। सज्जन कीर्ति सुधाकर 1879 में उदयपुर से सज्जन सिंह द्वारा राजस्थान का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बनता है कि राजस्थान का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? सज्जन कीर्ति सुधाकर समाचार पत्र। और यह कहाँ से प्रकाशित होता था? उदयपुर से। राजस्थान केसरी वर्धा महाराष्ट्र से 1920 में। इसके संपादक थे विजय सिंह पथिक। वर्धा के बाद यह समाचार पत्र अजमेर से। इसका प्रकाशन तो हुआ था वर्धा महाराष्ट्र में 1920 में विजय सिंह पथिक द्वारा, लेकिन वर्धा के बाद यह समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित होने लगा और इसके संपादक थे सत्यदेव विद्यालंकर। जब वर्धा महाराष्ट्र में हुआ तब तो इसके संपादक थे विजय सिंह पथिक, लेकिन जब ये समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित होने लगा तो इसके संपादक थे सत्यदेव विद्यालंकर। नवीन राजस्थान 1921-22 में अजमेर से। इसके संपादक थे किशोर वर्मा विजय सिंह पथिक। राजस्थान सेवा संघ द्वारा प्रकाशित था यह समाचार पत्र। तरुण राजस्थान 1923 में। तो फ्रेंड्स, आप इनका एक बारी सन देखते जाइए कि नवीन राजस्थान पहले आया था 1921 और 22 में, उसके बाद तरुण राजस्थान आया था ब्यावर और अजमेर से 1923 में। इसके संपादक थे रामनारायण चौधरी और जगत नारायण व्यास। बूंदी व अलमर के नीमूछड़ हत्याकांड के बारे में प्रकाशित। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ है कि किस समाचार पत्र में नीमूछड़ हत्याकांड के बारे में प्रकाशित किया गया था? तरुण राजस्थान, जो कि ब्यावर और अजमेर से प्रकाशित होता था और इसके संपादक थे रामनारायण चौधरी और जयनारायण व्यास। राजस्थान समाचार 1889 में अजमेर से। राजस्थान समाचार पत्र के संपादक थे मुर्शी समर्थदान, प्रथम दैनिक हिंदी समाचार पत्र। और राजस्थान समाचार जो ये वर्तमान में अपने राजस्थान में भी काफ़ी ज़्यादा आता है। प्रथम दैनिक हिंदी समाचार पत्र, संपादक मुंशी समर्थदान, अजमेर से। राजपूताना गजट 1882 में अजमेर से। एक तो राजपूताना गजट और एक राजपूताना गजेटियर, ये दोनों अजमेर से प्रकाशित होते थे। उनके संपादक थे मौलवी मुराद अली द्वारा। त्याग भूमि। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो एग्जाम्स में कितनी बार पूछा गया है कि त्याग भूमि के संपादक कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय, 1927 में अजमेर से। राजपूताना हेराल्ड 1885 में अजमेर से। तो ये अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था राजपूताना हेराल्ड, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, हेराल्ड। हनुमान सिंह द्वारा। तो किस समाचार पत्र में एडीजी के द्वारा की गई कार्यों की आलोचना की गई थी? राजपूताना हेराल्ड, 1885 में अजमेर से, अंग्रेजी में। राजपूताना 1856 में
राजपूताना हेराल्ड 1885 में अजमेर से अंग्रेज में, इसमें एजीजी के कार्यों की आलोचना की गई थी। और राजपूताना 1856 में जयपुर से। रोस्तुल तारीफ, इसका राजपूताना अखबार का इसका अन्य नाम था रोस्तुल तारीफ, इसके संपादक थे कन्हैयालाल। प्रताप 1910 में कानपुर से, और संस्कृत संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। इस समाचार पत्र में प्रमुख योगदान था विजय सिंह पथिक का। विजौलिया आंदोलन का विस्तृत रूप से प्रचारक, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बनता है कि विजौलिया आंदोलन का विस्तृत रूप से प्रचारित किस समाचार पत्र में किया गया था? प्रताप में, जो 1910 में कानपुर से प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। राजस्थान 1923 में ब्यावर से, इसके संपादक थे ऋषिदत्त मेहता। लोकवाणी 1943 में जयपुर से, इसके संपादक थे पंडित देवीशंकर तिवारी, जमुनालाल बजाज की स्मृति में। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर जितने भी आपको क्वेश्चंस के बारे में बताती हूँ, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए होते हैं। लोकवाणी तो पंडित देवीशंकर तिवारी के द्वारा जमुनालाल बजाज की स्मृति में। नवज्योति 1936 में अजमेर से, इसके संपादक थे रामनारायण चौधरी। प्रजासेवक 1940 में जोधपुर से, इसके संपादक थे अचलेश्वर प्रसाद। तो प्रजासेवक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? अचलेश्वर प्रसाद। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम्स में। आगे बढ़, ये क्वेश्चन तो राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में न जाने कितनी ही बार आ गया होगा कि आगे बढ़ समाचार पत्र का संपादक कौन था? जयनारायण व्यास, जोधपुर से। अखंड भारत 1936 में बम्बई से। राजाओं द्वारा जनता के अत्याचार के विरुद्ध, और पीप अंग्रेजी का पाक्षिक समाचार पत्र। देश ऐतिहासी अजमेर से। राजस्थान टाइम्स जयपुर से, इसके इंजीनियर थे सेवक। राजस्थान टाइम्स जयपुर से, इसके संपादक थे वासुदेव शर्मा। राजस्थान टाइम्स 1885 में अजमेर से। प्रभात जयपुर से। सर्वोदय वाहक बांसवाड़ा से। नवयुग संदेश जुगल किशोर, ये क्वेश्चन भी आया होगा, नवयुग समाचार पत्र के संपादक कौन थे? जुगल किशोर चतुर्वेदी। भारतवीर भरतपुर से। ज्ञानोदय, प्रेरणा और ज्वाला। फ्रेंड्स, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी बनता है कि ज्ञानोदय, प्रेरणा और ज्वाला ये क्या है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें एक ऑप्शन समाचार पत्र का। तो ज्ञानोदय, प्रेरणा और ज्वाला ये तीनों समाचार पत्र हैं। ज्ञानोदय 1954 में कलकत्ता से, प्रेरणा 1950 में जोधपुर से, और ज्वाला 1950 में जयपुर से। तीनों कोमल कोठारी के समाचार पत्र हैं। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा रहती हैं कि प्रेरणा, ज्ञानोदय और ज्वाला क्या है, और तीनों किसकी कविताएं हैं, किसके समाचार पत्र हैं? कोमल कोठारी के। ज्ञानोदय मारवाड़ी बंधु, कलकत्ता समाचार, भारत साप्ताहिक हिंदू समाचार पत्र, पंडित झंवरमल शर्मा। इसलिए पंडित झंवरमल शर्मा को पत्रकारिता का भीष्म पितामह भी कहा जाता है, क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वाधिक कार्य पंडित झंवरमल शर्मा के द्वारा ही किया गया था। उन्हीं के द्वारा पत्रकारिता को इतनी आगे तक ले जाया गया। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।